लो अपना नाम बताओ और घर का एड्रेस भी। कहाँ फंस गए? मुझे भी अगर वो गिफ्ट्स लौटाने नहीं होते ना तो मैं यहाँ नहीं आता। गिफ्ट्स? कैसी गिफ्ट्स? वैसे जैसे मेरे पास आए थे। साथ में लेटर भी था, बागान के फूल, आप कूल। सारी अच्छी बातों के आप स्विमिंग पूल। हमारे साथ ये पक्का भीड़ का काम है। मुझे शायरी पढ़ के समझ जाना चाहिए था। करेक्ट। आज यहाँ हम जूनियर की वजह से। फोन दो ना, नाम पता बताओ। आप कुछ कॉफी वगैरह कुछ नहीं? माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। डॉक्टर बिरला, डू यू रियलाइज इट? आज आपके हॉस्पिटल के एमडी आएंगे या नहीं आएंगे? मनु प्लीज फोन उठाओ, तुम कहाँ रह गए? वो आते ही होंगे। He does know this meeting is very important for us. I hope so, ma'am. जी हाँ, वो मेरे बच्चे अभिमन्यु बिरला और अक्षरा शर्मा वहाँ पहुँचने वाले थे। पहुँच गए ना? नहीं सर, इस नाम के कोई गेस्ट नहीं आए। अभी तक नहीं आए? अच्छा ठीक है, ओके। पहुँचे कैसे नहीं अब तक? तुम पहुंची बड़ी, मैं चेक करता हूं एक बार। कर। मर गए बड़ी। सॉरी बड़ी। क्या हुआ? पर मैं जल्दी लिख रहा था तो मिस्टेक प्रॉब्लम हो गई। गोल्डन पोर्ट की जगह गोल्डन पार्क लिख दिया। अरे वो तो गार्डन है। अरे तुम गार्डन पहुंचे करो, मैं अक्षय को फोन करता हूं। मत करो। क्यों? वो पहुंचे तो एक ही जगह ना, गोल्डन पोर्ट की जगह गोल्डन पार्क। फ्रेश एयर, बड़े बड़े ट्रीज। आ तो डेट करने दो। अच्छा चलो, साहब आ गए। चलो साहब, यही दोनों हैं। सर, मैं आपसे कह रही हूँ, हम दोनों इस पार्क में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। कोई गलतफहमी हुई। कर ही नहीं सकते, हम कपल ही नहीं। ये पार्क में जो भी जाता है ना, वो क्यों जाता है, क्या करता है, हमें सब पता है। लेकिन अरे हमें नहीं पता था ना। वो तो हमारे बेटे ने हमारे साथ प्रैंक किया है। बेटे ने? हाँ। किसका बेटा? अरे हमारा बेटा और किसका बेटा? अभी तुमने कहा ना कि तुम कपल नहीं हो। नहीं है, लेकिन सब बनाना चाहते हैं। मैं अपने बच्चे को कब से समझा रही हूँ, मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। मुझे भी इनसे शादी नहीं करनी है। जो है जैसा है सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। एक सेकंड, यहाँ कॉमेडी चालू है। बेटा है मतलब कपल हो ना? अरे नहीं, मतलब बिना शादी के बेटा? तुम्हारे जैसे लोगों के चक्कर में देश का नाम खराब हो रहा है, कल्चर बर्बाद हो रहा है। मतलब बेटा हो गया है तो यहाँ पार्क में क्यों आते हो? शर्म नहीं आती? शर्म तो आपको आनी चाहिए। इनोसेंट सिटीजन को आप हरास कर रहे हैं। इनोसेंट सिटीजन? अच्छा, यह पार्क में हाथों में हाथ रखकर रोमांस चल रहा है। अरे कौन सा हाथ? पहली बात ये कि हम लोग कपल नहीं हैं। दूसरी बात, अगर कोई कपल पार्क में या किसी पब्लिक प्लेस में हाथ पकड़ के बैठे भी ना, तो भी आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है उनकी प्राइवेसी को भंग करने का। मैडम जी, एक कानून में है, अंडर सेक्शन 294 आईपीसी के तहत अगर कोई भी कपल पब्लिक प्लेस में ऑब्सेंस हरकतें कर रहा हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन हम या कोई भी कपल इस पार्क में कोई ऑब्सेंस हरकत नहीं कर रहा था। आपको कैसे कानून? क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, इसलिए मुझे इतना कानून पता है। और आप लोग पुलिस है, पुलिसिंग करिए, मॉरल पुलिसिंग नहीं। मैं एक लॉयर हूँ, ये एक डॉक्टर है। आपने 2 रिस्पेक्टेड सिटीजन को हरास किया। मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी आपको कोर्ट पे घसीट के लेकर जा सकती हूँ। सस्पेंड होने के बाद यहीं पर आप चने बेचते हुए नजर आएंगे। करो केस, करो। सर, मेरा फोन है, प्लीज बात करने दीजिए, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। हेलो, क्या अक्षरा अभिमन्यु पुलिस के पास? पुलिस? 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 हे भगवान। लेकिन हुआ क्या बेटा, ये तो बता। बड़े पापा अभिमन्यु रक्षु पार्क में मिले थे और वहाँ पे सारे कपल्स वगैरह थे और अचानक वहाँ पे पुलिस आ गई। तो पुलिस को लगा कि वो दोनों भी कपल है, इसलिए। एक सेकंड बड़े पापा, एक सेकंड। आरू, कौन से पुलिस स्टेशन में? मैं अभी जाता हूँ। नहीं भैया, पार्क भाई और ताया जी गए हैं। वो दोनों अभिमन्यु को छुड़वा के सीधे घर ही आएंगे। और इतना कोई सीरियस मैटर है नहीं, मैं भी यहाँ से अब सीधा घर ही जाऊंगी। ताई जी भी बहुत गुस्से में है क्योंकि इस सब के चक्कर में ना अभिमन्यु इन्वेस्टर मीटिंग के लिए नहीं आ पाया। बस आपको यही बताना था। बाय। आरू, अरे ये क्या चल रहा है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कितना अजीब है, पहले शादी करने से मना कर रहे थे और अब देखो जाके पार्क में छुपके से मिल रहे हैं। सुरेखा चुप कर प्लीज। देख, वो दोनों ऐसे पार्क में घूमने के लिए कभी नहीं जाएंगे। अक्षु तो वहाँ पे किसी वजह से गई थी, लेकिन अभिमन्यु वहाँ पे
पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम श्योर कुछ तो गलती हुई है। गलती तो हुई है, वो भी मुझसे हुई है। आपसे? मतलब क्या कह रहे हो मनीष? सब कुछ मेरा ही किया जा रहा है। फूल, गिफ्ट्स, ये सब कुछ मेरा ही आइडिया था। क्या भाई साहब? यही सेम चीजें अभिमन्यु को भी गई थी। मनीष अभी अक्षु उसकी कोई गलती। प्लीज बड़े पापा। अभीर, तुझे पता मैं और डॉक्यूमेंट कहाँ थे और क्या कर रहे थे? अक्षु, हम पार्क में थे और हमें पुलिस वालों ने पकड़ के रोक रखा था वहाँ पे। किसकी वजह से? तेरी वजह से। सॉरी मम्मा, मैंने आप दोनों के लिए होटल में टेबल बुक की थी, लेकिन गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। गोल्डन फोर्ट की जगह गोल्डन पार्क लिख दिया। ये तेरा कोई फुटबॉल का गेम नहीं है जिसमें तू टांग अड़ाएगा। भी क्या कहा था मैंने तुझे हॉस्पिटल में कि मेरी और डॉक्यूमेंट की कभी शादी नहीं हो सकती, और क्या कहा था कि बड़ों की बातों में बच्चे नहीं पड़ते। तो क्यों किया तूने ये सब? अक्षु, जाने दे, इसमें बड़ी की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बड़े पापा। जब इनके बड़े इनका हाथ पकड़कर गलत काम करवा रहे तो ये क्या ही कर लेगा। मैं मानता हूँ कि मुझे बड़ी को रोकना चाहिए था, उसे सब नहीं करने देना चाहिए था बेटा, लेकिन उससे भी ऐसी उम्मीद में हुआ कि मैं भी बस ये उम्मीद लगा के बैठा था कि शायद ये तरीका काम कर जाएगा। बड़े पापा, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है क्या? कैसी बात कर रही है बेटा? आपको प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रहने से? क्या मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? अगर ये बात है ना तो प्लीज मुझे साफ साफ बता दीजिए। अक्षु क्या बोल रही है बेटा? क्या कह रही हूँ मैं बड़ी मम्मा? क्या गलत कह रही हूँ मैं? बड़े पापा जो कुछ भी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है ना कि वो मेरी शादी करा के दूर भेज देना चाहते हैं। बड़े पापा, जब अभिमन्यु से डिवोर्स लेकर मैं कसौली चली गई थी, आपकी यही शिकायत रहती थी ना कि मैं आपके पास आके क्यों नहीं रहती। अब तो आप ही के पास रह रही हूँ ना मैं। अभिनव मुझे छोड़कर चले गए, उनके बाद आप ही तो है ना मेरी फैमिली। तो जब मैं यहीं रह रही हूँ आप मुझे दूर क्यों भेज रहे हैं? ये गलती हुई है मुझसे गलती हो गई बेटा। मुझे उसे रोकना चाहिए था, मुझे ये सब नहीं करने देना चाहिए था, और उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ बेटा। लेकिन सुन प्लीज, दोबारा कभी भूल के भी ऐसा मत करे कि तू मुझ पे बोझ बन गई। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहता था बेटा। माफी मत मांगिए बड़े पापा, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी खुशी गलत जगहों पर मत ढूंढिए। मैं यहाँ हूँ, आप सबके साथ रह रही हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। मुझे अपनी जिंदगी में कोई नया नहीं चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं अपनी जिंदगी में। बस इतना समझ लीजिए, जिसे आप अधूरा समझ लेना, अब वो मेरे लिए पूरा है। रियली सॉरी ताई जी। मुझे सॉरी कहने से क्या होगा अभिमन्यु? हाँ, हॉस्पिटल में फंड्स आ जाएंगे, एक इतनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर मीटिंग कैंसिल हो गई। सॉरी ताई जी, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है देने के लिए, मुझे ख्याल रखना चाहिए। ख्याल नहीं, तुम्हें कंट्रोल रखना चाहिए था अबीर पर। और तुम्हें अबीर को समझाना चाहिए ना, उसकी इस प्रैंक की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, और वो ऐसे नहीं कर सकता। अक्षरा ऑलरेडी समझा चुकी है उसे, छोड़िए। I don't know what to say। जब से शादी की बात छिड़ी है ना, सब उल्टा पुल्टा होने लगा है। बच्चे बेकाबू हो गए, बड़े आपस में लड़ रहे हैं, और अब काम का भी नुकसान हो रहा है। So I really don't know what else is coming my way। बिल्ला बॉय, कुछ बोल तो सही, तू क्यों सैड है? बस फोन लगा के बैठ गया है, कुछ तो बोल। मैं तुझे नहीं बता सकता, बस तुम्हें कॉल पे है। अगर घर से निकल के तेरे पास आ जाऊंगा तब भी डांट खाऊंगा। तू बता नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है कि तू सैड क्यों है। तेरी प्रैंक की वजह से मासी और पॉपी दोनों पुलिस ने पकड़ लिया था ना, है ना? और तू चाहता था कि वो दोनों पार्क में मिले और उन दोनों की दाशी हो जाए। हाँ, पर तू तो मुझसे गुस्सा नहीं है ना रोहित छुई कि मैं मम्मा और डॉक्यूमेंट की शादी कराना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट तेरे पॉपी है ना। अगर तुझे बुरा लग रहा है तू मुझसे बोल सकती है। ओफो, मुझे क्यों बुरा लगेगा बिल्ला बॉय? पॉपी अगर तेरे डैडा बन भी जाएंगे तो मेरे पॉपी ही रहेंगे ना, फिर भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे ना बिल्ला बॉय। और वैसे भी वो तो तेरे रियल पापा है ना, उनको तो तेरे डैडा बनना ही चाहिए। और अगर मेरे पापा होते तो मैं भी तो यही चाहती ना।
तू मेरी टेंशन मत ले। सच्ची गॉड प्रॉमिस बिल्ला बॉय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं बिग गर्ल हो गई हूँ ना, तो मैं सब समझती हूँ। मैं तेरे साथ फुटबॉल भी खेलूंगी और ड्राइंग भी करूंगी और डांस क्लास भी जाऊंगी और हम लोग रील्स भी बनाएंगे। इतनी समझदार हो गई है। हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि वो कमजोर पड़ जाएगी। मैंने कहा था ना उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगी, और मैंने उसे समझाया और वो बिल्कुल ओके है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अक्षरा और मैं साथ आ जाएंगे। वो बच्चे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, जिंदगी नहीं समझते हैं। पर मैं तो समझती हूँ, और मुझे तुम दोनों के साथ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब तुम रूही और अबीर का भी बहाना नहीं दे सकते, तो तुम्हें स्टेप लेने से कौन रोक रहा है? अक्षरा, खुद मैंने जिंदगी को बिखरते हुए देखा है, बड़े मुश्किल से संभली है। अब कुछ भी बदलूंगा तो डर लगता है कहीं दोबारा सब कुछ ना बिखर जाए। इसलिए जो है जैसा है दैट इज। अक्षरा ने लगाया अबीर को डांट। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता के कहलाता है कि आने वाला अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न से भरा होगा, जहाँ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। जहाँ एक तरफ अक्षरा अबीर को डांट लगाने वाली है। दरअसल होता कुछ ही है जहाँ पे अक्षरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अबीर पे। अबीर से कहती है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बोला था ना कि जैसे मैं हूँ वैसे ठीक हूँ, तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे अबीर रूह को कॉल करता है और रूही से पूछता है, जहाँ रूही कहती है कि तुम तो सही कर रहे हो, मैं भी अगर तुम्हारे जगह पे होती तो मैं भी ऐसा ही करती। जिसके बाद अबीर के अंदर और भी थोड़ा सा वो मोटिवेशन आ जाता है और अबीर जो दुखी था वो खुश हो जाता है आने वाले एपिसोड में, जहाँ फिर से अबीर अभिमन्यु और अक्षरा को एक करने की कोशिश करना चाहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभिमन्यु और अक्षरा को अबीर की खातिर एक होना चाहिए या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके बताइए। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु अक्षरा की जोड़ी आपको ठीक लगती है या फिर किसी और की?